इस समय हम उल्लासनगर महानगर पालिका अस्पताल यानी कि उल्लासनगर महानगर पालिका के रुग्णालय में मौजूद है, जो कि एंटीरिया के पास जो है बनाया गया है। वैसे यदि इसके अस्पताल की बात करेंगे तो कोविड के टाइम पे जो है जिस तरीके से परिस्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रुग्णालय को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जिस तरीके से संख्याएं थी मरीजों की, तो उसको देख के जो है एक कोविड सेंटर के हिसाब से जो ऐसे बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से कोविड का असर कम हुआ तो उसके बाद जो है इसे जो है सार्वजनिक तरीके से जो है इस्तेमाल लाने के लिए बनाया गया। लेकिन इसके ऊपर भी एक इतिहास है जो कि जानना काफी महत्वपूर्ण है, काफी जो है आपका अधिकार है, क्योंकि उल्लासनगर महानगर पालिका का ये अस्पताल है और ये जनता के लिए बनाया गया है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो हमारे शहर में सेंट्रल अस्पताल भी है, उसकी हालत क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके बारे में आप जानते हैं। नेताओं ने कितने वादे किए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो भी आप जानते हैं। उसी तरीके से इस रुग्णालय की यदि बात करें तो बन के जो है ये 3 साल हो चुका है। इसका 2 बार उद्घाटन हो चुका है, कई बार जो है यहाँ पर बड़े मंत्रियों के दौरे भी हो चुका है। जिस तरीके से इसकी क्षमता है, जो कि 200 से बेड से अधिक की जो है इसकी क्षमता है, और साथ ही साथ इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का जो एक प्लांट भी यहाँ पर बनाया गया, यानी कि जो है सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर काफी खर्चा किया गया, करोड़ों रुपए खर्चा किए गए। लेकिन पिछले 2 सालों से ये अस्पताल बंद है, जिसकी वजह से अब जो है कई जो है इसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में इसके ऊपर अब फिर से जो है सवाल निशान उठने लगे हैं, वो ये कह करके मनपा का ये अस्पताल है, लेकिन इसे प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो है एक प्राइवेट ठेके के हिसाब से जो है दिया जा रहा है चलाने के लिए। यदि बात करेंगे तो हमारे शहर में जिस तरीके से रुग्णालयों की हालत है, प्रशासन के रुग्णालयों की हालत है, तो उसको उसके ऊपर हमेशा से ही सवाल उठता है। लेकिन एक बार फिर से जो है इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन करके, जो कि एक प्राइवेट जो है मैनेजमेंट को इसको चलाने के लिए दिया जा रहा है, तो उसको लेकर अभी कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जो है पत्र व्यवहार भी शुरू हो चुके हैं, कई विरोध भी किया जा रहा है कि आखिरकार महानगर पालिका के इस रुग्णालय को प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और भी कई विषय है, और भी कई बातें हैं जिसको लेकर जो है सवाल उठते आए हैं। ये जिस जगह पे बना हुआ है, इस जगह को आप जो है तस्वीरों के माध्यम से बरसात के समय में देखते होंगे, बाढ़ के इलाके में और शहर के काफी बाहर बना हुआ है। शहर के बाहर इसके लिए बनाया गया ताकि आसपास के जो गांव है, आसपास के जो इलाके हैं, उन लोगों को जो है सही सुविधा मिल पाए, सही तरीके से जो है इलाज हो पाए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या अभी जो है विषय चल रहा है, किस तरीके का विवाद है, उसको लेकर हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से होशियार सिंह जी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दा है। प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से किया जा रहा है इस अस्पताल का, उसको लेकर क्या विरोध है, क्या मांगे हैं प्रशासन से। नमस्कार। सबसे पहले कि जो हॉस्पिटल है ये पहले दिन से विवादों में है। बनने से लेकर कैसे बने, क्या नहीं, कुछ ना कुछ होके विवादों से है। आज फिर नया विवाद ये है कि जिस तरीके से जो मैनिपुलेशन करके ये किसी कंपनी को, किसी खास विशेष वर्ग के आदमी को ठेका दिया गया है। जैसे कि 2 बार टेंडर निकला, कमिश्नर बोलेंगे इसमें कोई भी नहीं आया, तीसरी बार में उसमें एक 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी देके कि भाई जो चलाएगा उसको 4 करोड़ देके, और आनंद फानंद में किसी कंपनी को ठेका देके चालू कर दिया गया। हमारा इसके प्रति बहुत विरोध है, क्योंकि ये जो प्लेटिनियम हॉस्पिटल है ये पहले से काफी विवादों में है। कभी बिल के लिए है, कोविड में भी हमने इनकी सर्विस लेने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे ज्यादा आपको मैं बताऊं कि कोविड के टाइम पे किसी हॉस्पिटल में अगर कुछ लोग गुजरे हैं तो 156 लोग प्लेटिनम हॉस्पिटल में डॉक्टर पोल केस में गुजरे हैं। आज ये प्रॉपर्टी कारपोरेशन की है। शहर में इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, जैसे सर्वानंद हॉस्पिटल है या रेड क्रॉस इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, और भी कई संस्था है जो खुद आके चल के ये हॉस्पिटल को चलाना चाहती है। उनको ना देके एक प्राइवेट जो पहले विवादित आदमी है, और काफी कारपोरेशन में जिसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, उनको हमारे सर पे थोपा गया है। हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल का फायदा पूरे उल्लासनगर के, खास करके घोर गरीब लोगों को, मारल है, वरप है, कांबा है, मारल गांव है, हमारा बिरला मंदिर के क्षेत्र के लोग हैं, या काफी जो पूरे उल्लासनगर की, उनको सुविधा लेनी चाहिए। और जैसे सर्वानंद में और रेड क्रॉस में कुछ पैसे, कुछ नॉमिनल पैसे लेके सब इलाज किया जाता है, वैसे होना चाहिए। इसी संदेश में हम लोगों ने, काफी हमारे लोगों ने अलग अलग
क्षेत्र से जाके कमिश्नर से बात भी की है। कमिश्नर को इसके बारे में सोचना चाहिए और ये जो ठेका दिया गया है इसको रद्द करना चाहिए। अगर ये ठेका रद्द नहीं हुआ, मुझे मालूम है कमिश्नर अभी खुद सर्वा है, हमारी बॉडी है नहीं किसी भी पार्टी की वहां पे। अगर ये रद्द नहीं हुआ तो हम राष्ट्रवादी पार्टी और टीओके मिलकर आंदोलन करेंगे। ये हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्योंकि ठेका देने से क्या होता है, हॉस्पिटल खुलना भी तो है, चलना भी तो है। हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ये हॉस्पिटल खुलने नहीं देंगे। तो जिस तरीके से प्लेटिनियम की बात करें, प्लेटिनियम मैनेजमेंट की बात करें अस्पताल की, तो उसको भी लेकर किस तरीके से विवाद रहा है, किस तरीके से दिक्कतें रही है, वो तो आप बखूबी जानते हैं, आपने खबरों के माध्यम से भी सुना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि 3 से 4 बार, आई थिंक 4 बार टेंडर कॉलिंग हुई है। इसके पहले जब टेंडर कॉलिंग की गई थी, जो कि पहली बार जब फ्लॉट किया गया था टेंडर, तो उसमें जो है शर्त ये रखी गई थी कि जो मैनेजमेंट अगर इसे चलाने के लिए आएगा तो उन्हें जो है अपने इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे, यानी वो अपने इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ पर आएगा, अपनी जो है सारे साधन लेकर यहाँ पर आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन उस तरीके की थी। लेकिन जब अब जो कि सिर्फ प्राइवेट में किया जा रहा है, तो वहां पर जो है उल्लासनगर महानगर पालिका ने अपने टेंडर में इस तरीके से बदलाव किया कि पहले ये कहा जा रहा था कि जो मैनेजमेंट आएगी उसे जो है इसे चलाने के लिए इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे, लेकिन अब महानगर पालिका खुद जो है 4 करोड़ रुपए देगी। और उल्लासनगर महानगर पालिका जो 4 करोड़ रुपए देगी स्वास्थ्य के नाम पर, लोगों के इलाज के नाम पे, और प्राइवेट को देगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महानगर पालिका एक और जो है जनता के पैसे जो है चलाने के लिए भी दे रही है। उसके बाद जिस तरीके से जो मैनेजमेंट आएगा वो अपनी मनमानी अलग तरीके से करेगा। जो इलाज यहाँ पे होगा, जो उपचार यहाँ पे गरीबों के लिए, यानी कि जो आसपास के जो गांव के लोग हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों को सुविधा के नाम पे जो है बड़ी रकम वसूली जा सकती है। क्योंकि बट ऑब्वियसली सीधी सीधी से जो है हम समझ सकते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है बिना मुनाफे के काम नहीं करेगी, फिर वो कोई भी मैनेजमेंट क्यों ना हो। देखिए, मैं पहले भी यही बोल रहा हूं, अभी भी फिर बोल रहा हूं, 10 करोड़ का हॉस्पिटल है, 8 करोड़ के इंक्रीमेंट है जिसमें सब कुछ आ जाता है, बेड है, गैस है, ये है, वो है, उसके बाद में फिर 4 करोड़ रुपए अलग। तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन लग रहा है। अच्छा, यही अगर आप इतनी सुविधा हमारे सर्वानंद हॉस्पिटल को दीजिए, रेड क्रॉस को दीजिए, जहां के जो कोई किसी भी तरह के किसी भी विवाद में नहीं है और वो आज तैयार भी हैं, लेकिन उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कहां ना कहां कंडीशन डाल यानी के। कि शहर के वो अस्पताल जिन्होंने जो है अपना कदम आगे उठाया कि ये जो हमें मैनेजमेंट के हिसाब से दिया जाए। सर्वानंद अस्पताल की यदि बात करें तो आप सर्वानंद अस्पताल के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है सुविधाएं लोगों को मिलती है, आधे से आधे में जो है उपचार किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की भी आप बात करें तो इंटरनेशनल मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, उसमें भी जो है किया था, तो उनको जो अप्रोच नहीं किया गया, उन्हें जो है उनके लिए कंडीशन पहले ऐसी डाली गई थी। आज ये जो सर्वानंद हॉस्पिटल है या रेड, ये 40 सालों से काम कर रही है, जी जी, कोई शिकायत नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो हॉस्पिटल है ना, एक विशेष वर्ग बोलते हैं ना जिसको, जैसे कि जो एंटेलिया में लोग रहते हैं या कारण, एक जो रईस लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए मुझे लगता है ये करके किया जा रहा है। अभी मैं ये बोलना, अमीर लोगों के लिए तो बहुत से रास्ते हैं, हिंदुजा है, ये है, काफी वो वहां पे जाते हैं, लेकिन जो निचला तबका जो गरीब है उनके लिए लिमिटेड ऑप्शन है शहर में है ही नहीं। और जो जब ये हॉस्पिटल की नींव पड़ी थी उसके ऊपर एक ही ये था कि घोर गरीब जो लोग हैं उनके लिए, तो हमारा वही कहना है, जो सोच के साथ में ये हॉस्पिटल बनी थी वही सोच के साथ में जाना चाहिए। इसका प्राइवेटेशन खास करके प्लेटिनम हॉस्पिटल और डॉक्टर पाल को नहीं होना चाहिए। और ये विवादित पर्सन है, हमको हम क्यों विवादित लोग को अपने गोद में बिठाएं? क्या मतलब है? क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है? इसको लेके पत्र व्यवहार खासदार से इसके लिए बात या फिर किसी तरह के बहुत से जैसे जरूरत पड़ी और भी करेंगे। पहले आपका ये विशेष ये मार क्या होता है, पत्र जाता है, पत्र का जवाब क्या देते हैं, घुमा फिरा के आपको मालूम है। एक ये आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को भी मालूम पड़ता है, नेताओं को भी, कमिश्नर को भी मालूम पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है। हमारा इंटेंशन एक ही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मारल वरप कांबा पब्लिक जो है निचले तरफ की उनको होना चाहिए, घोर गरीब को फायदा होना चाहिए। और जैसे सर्वानंद हॉस्पिटल और रेड क्रॉस एक कुछ अमाउंट में जाके लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए, न कि प्राइवेटेशन होना चाहिए। आए दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेटिनियम है, इनके है, ये उनके बिलों के लफड़े, मैक्स हॉस्पिटल का अभी आपने देखा कैसा, काफी फिर हम लोग वो नया चालू कर रहे हैं। जी, नहीं चाहिए ना ऐसा। जी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जानकारी प्राप्त देने के लिए हमें बहुत-बहुत धन्यवाद। गौर करने वाली बात यह है कि शहर में यदि उपचार की व्यवस्था की यदि बात करें
तो पूरी तरीके से आप देखते हैं किस तरीके से ठप है, सिर्फ वादे किए जाते हैं। एकमात्र ये अस्पताल जो था अब लोगों के लिए, यानी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक किरण थी, एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन उसके ऊपर भी प्राइवेटाइजेशन का ग्रहण लगने लगा है। शहर के अन्य अस्पतालों में जिस तरीके से हालात आप देखते हैं, बिल को लेकर किस तरीके से जो है विवाद होता रहता है, उपचार को लेकर जिस तरीके से विवाद होता रहता है, और सरकारी अस्पताल को जब प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो कितनी समस्याएं होगी और कितनी दिक्कतें आसपास के नागरिकों को होगी जो कि इसकी सुविधा लेना चाहते हैं, उस पर भी एक सवाल उठा। तो देखना यह है कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर जिस तरीके से अब जो कि विवाद हो रहा है, उसके ऊपर प्रशासन, मनपा आयुक्त क्या रुख दिखाता है। शहर में कई ऐसी जो है संस्थाएं हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि लोगों के लिए पिछले कई सालों से कार्य करते आ रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जो कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने भी इस निविदा में जो है कहीं ना कहीं हिस्सा लिया, लेकिन उस समय जो है कुछ और नियम थे, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो है काफी खर्चा किया जा रहा है। तो आने वाला समय जो है काफी मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए जिसके नाम पे इस अस्पताल को बनाया गया था, तो चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि अस्पताल को जो है प्रशासन या तो खुद अपने तरीके से चलाए, या तो फिर कोई ऐसी संस्था को दे जो कि पिछले कई सालों से हमारे शहर उल्लासनगर में गरीबों की मदद करते आ रही है, ना कि उस मैनेजमेंट को जो कि विवादों में है